नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का गज केसरी राजयोग के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे राजयोग की जो किसी जातक की जन्म कुंडली में बने तो उसे धन, वैभव, मान सम्मान, उच्च पद, दाम्पत्य सुख, संतान सुख, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब कुछ अनायास ही प्राप्त होता है और वो राजयोग है गज केसरी राजयोग। ये राजयोग कुंडली में गुरु चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है और चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। गोचर में ये राजयोग हर माह कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। गोचर में ये राजयोग मात्र 48 से 56 घंटों के लिए बनता है, लेकिन ये इतना शुभ योग है कि इस योग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना है, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हैं, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी है, मकान बनवाना है, भूमि पूजन करना है, किसी प्रॉपर्टी का सौदा करना है, नई नौकरी ज्वाइन करनी है, विदेश जाना है, किसी यात्रा पर जाना है या इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य, आपको किसी शुभ मुहूर्त को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। गज केसरी राजयोग अपने आप में इतना शुभ मुहूर्त है कि आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे उसमें सफलता के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगस्त माह में किन किन तिथियों पर किस समय से किस समय तक आपकी गोचर कुंडली में ये राजयोग बनेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आप शुभ मुहूर्त में शुभ समय पर अपने नए कार्यों की शुरुआत करें और पूरा लाभ प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और आप अपनी नाम राशि से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली में 12वें भाव में है और आपके राशि के स्वामी बुध कुंडली के पराक्रम भाव में शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। गुरु की पंचम दृष्टि चौथे भाव पर, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर और नवम दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। जब जब चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा, गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, गज केसरी राजयोग बनेगा। जब चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा, गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, गज केसरी राजयोग बनेगा। और जब चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा, तब भी गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। इसके अलावा चंद्रमा जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो गुरु के साथ चंद्रमा की युति बनेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। इसके अलावा मैंने लिखा है थंबनेल में डबल गज केसरी राजयोग, तो ये देवगुरु के द्वारा तो बनेगा ही, बुध और शुक्र के द्वारा भी बनेगा, क्योंकि चंद्रमा जब कुंभ राशि में आएंगे तो बुध और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और नवम भाव में, भाग्य के भाव में भी गज केसरी राजयोग बनेगा। तो इस तरह से आपकी कुंडली के 5 भावों में गज केसरी राजयोग बनेगा। 12वें भाव पराक्रम भाव, चौथे भाव, छठे भाव, 8वें भाव और 9वें भाव में। तो आइए समझते हैं कि किन किन डेट्स में और किस समय से किस समय तक ये राजयोग प्रभावी होगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस समय शुरू किए जा सकते हैं। साथ ही साथ किन क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को इस समय विशेष लाभ मिलेगा। 7 अगस्त प्रातः 3:15 पर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। 7 अगस्त प्रातः 3:15 कुंडली के चौथे भाव में और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, चौथे भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। यहाँ पर चंद्रमा 10 अगस्त तक रहेंगे। 7 अगस्त से
10 अगस्त शाम 4:18 बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहेगा आपके लिए, क्योंकि चौथे भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है। चौथा भाव क्या है? चौथा भाव आपका घर है, आपका घरेलू वातावरण है। माता, मातृभूमि, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मन की शांति, भौतिक सुख, ये सब चौथे भाव से देखा जाता है। और चौथे भाव में जब गज केसरी राजयोग बनेगा तो इसका सबसे पहला प्रभाव तो यही रहेगा कि आपका मन शांत रहेगा, मन आपका प्रसन्न रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच में किसी तरह का कोई तनाव, प्रॉपर्टी को लेकर के, धन को लेकर के या किसी और बात को लेकर के लंबे समय से कोई तनाव चल रहा था, इस समय अगर आप उस तनाव को दूर करने का प्रयास करेंगे तो वो समस्या आपकी हल हो जाएगी और परिवार में प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और माता के साथ आपके संबंध भी अच्छे होंगे। माता से आपको धन की भी प्राप्ति इस समय हो सकती है। काफ़ी दिनों से कोई ज़मीन खरीदने का, कोई प्लाट खरीदने का आपका मन था, लेकिन आप नहीं खरीद पा रहे थे, सौदा तय नहीं हो पा रहा था। इस समय अगर आप प्रयास करेंगे 7 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में, तो वो सौदा फाइनल होगा और आप उस ज़मीन जायदाद को खरीद पाने की स्थिति में होंगे। मित्रों से किसी तरह का आपका संबंध खराब हो रहा था या मित्रों ने, आपके फ्रेंड्स ने आपके साथ कोई धोखाधड़ी की थी, चीटिंग किया था, तो उससे भी निपटने का ये बहुत अच्छा अवसर आपको मिलेगा। और आइए समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो विशेष सफलता मिलेगी और किन क्षेत्रों में कार्य कर रहे जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। देखिए, जो लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने का, बेचने का काम कर रहे हैं, या जो लोग बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, ऐसे जातकों को इस समय ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। और कोई नई शुरुआत आप करना चाहते हैं, इन क्षेत्रों में कर सकते हैं। घरेलू उपयोग का सामान जो लोग बेचते हैं, डेयरी रिलेटेड कार्य जो लोग करते हैं, कृषि संबंधी कार्य जो लोग करते हैं, बेकरी है, लॉन्ड्री है, कोल्ड ड्रिंक का काम है, सुगंधित पदार्थ, सेंट है, इत्र है, और फोटोग्राफी का कार्य है, नर्सिंग का कार्य है। आपके रिलेशन पब्लिक से ख़राब हो गए थे, उन रिलेशंस को आप सुधारने का प्रयास करेंगे, इस समय तो सफलता मिलेगी। आपके मित्र आपसे रूठ गए थे, उनको मनाने का प्रयास करेंगे तो वो मान जाएंगे। और जो लोग सोशल वर्क से जुटे हुए हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, होटल, रेस्टोरेंट, मिनरल वाटर, आइस फैक्ट्री, इस तरह का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, कन्या राशि से तुला में आएंगे और तुला से वृश्चिक में आ जाएंगे 12 अगस्त को। 12 अगस्त प्रातः 4:15 पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में आएंगे और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और चंद्रमा की दृष्टि देवगुरु पर पड़ेगी। तो छठे भाव में गज केसरी राजयोग ज़्यादा प्रभावी तो नहीं होता है, लेकिन छठे भाव का संबंध गुरु और चंद्रमा से बन रहा है, 12वें भाव का संबंध गुरु और चंद्रमा से बन रहा है, तो छठे और 12वें दोनों भाव के शुभ फल आपको इसमें प्राप्त होंगे। और इन भावों से संबंधित कोई कार्य अगर आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। चंद्रमा 15/8 तक रहेंगे, 15 अगस्त तक रहेंगे छठे भाव में, बाद दोपहर 12:52 पर। सबसे पहला कार्य तो ये होगा कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाने की इच्छा इस समय आपकी पूरी हो सकती है। पासपोर्ट, वीज़ा, वर्क परमिट, इस तरह के कोई भी कार्य आपके जो अधूरे थे, नहीं हो पा रहे थे, आप प्रयास करेंगे तो आपको इन कार्यों में सफलता मिल जाएगी। विदेशों से धन भी प्राप्त होगा और विदेशी व्यापार में भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आप पुराने कर्ज को लेकर के परेशान थे, इस समय आपको
पुराने कर्ज से राहत मिलेगी। कर्ज से बाहर निकलने का मार्ग आपको मिल जाएगा। कोई कोर्ट कचहरी या मैटर था, किसी से कोई शत्रुता थी, उससे भी आपको राहत मिलेगी। और स्वास्थ्य में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा इस समय। जो लोग अस्पताल से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं, या जो लोग न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए इस समय विशेष लाभ का योग बनेगा। क्योंकि छठे भाव में चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, ऐसे जातकों के लिए भी विशेष लाभ का योग बनेगा 12 से 15 अगस्त के बीच। 17 अगस्त को चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा, कुंडली के अष्टम भाव में, और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। अब देखिए, अष्टम भाव में गज केसरी राजयोग विशेष प्रभावी तो नहीं होता है, लेकिन 17/8 को शाम 5:28 से लेकर के और 19/8 शाम 6:59 तक चंद्रमा 8वें भाव में रहेंगे। तो 8वें भाव की चीज़ों का लाभ तो आपको मिलेगा। और चूंकि चंद्रमा पर की दृष्टि यहाँ पर गोचर करते हुए धन के भाव पर पड़ेगी, तो धन प्राप्ति के आपके प्रयासों को भी सफलता मिलेगी। गुप्त धन की प्राप्ति का जबरदस्त योग बनेगा। कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा मिल सकता है, किसी को आपने उधार दिया था वो पैसा मिल सकता है, आपके मित्रों, आपके संबंधियों के बीच आपका जो धन फंसा हुआ था वो पैसा आपको मिल सकता है अगर आप प्रयास करेंगे तो। इसके अलावा ससुराल पक्ष से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में हैं, ज्योतिष या तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को भी ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। जो लोग भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का व्यापार व्यवसाय करते हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए तो ज़बरदस्त शुभ मुहूर्त है ये। आप मेटल्स का, मिनरल्स का, रबर का, स्क्रैप का कार्य शुरू कर सकते हैं। केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन्स हैं, इनका कार्य शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा रियल एस्टेट से जुड़ करके भी आप शुरू कर सकते हैं काम। कंप्यूटर से जुड़ करके, आईटी सेक्टर से जुड़ करके आप कार्य शुरू कर सकते हैं। ऑडिटर के रूप में, डाटा एनालिस्ट, डाटा प्रोसेसर के रूप में आप कार्य शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद अगला जो राजयोग बनेगा वो 19/8 से लेकर के 21/8 के बीच बनेगा। 19/8 तक अष्टम में रहेंगे और इसके बाद राशि परिवर्तन करके चंद्रमा भाग्य के भाव में आ जाएंगे, कुंभ राशि में, और बुध और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी। तो 21/8 शाम 7:12 तक भाग्य के भाव में ये राजयोग बनेगा। पूरे माह में जितने राजयोग जिन जिन डेट्स में बन रहे हैं, सबसे जो श्रेष्ठ राजयोग है वो बनेगा 19/8 से 21/8 के बीच। चूँकि ये भाग्य के भाव में बन रहा है तो ज़बरदस्त भाग्योन्नति देखने को मिलेगी। भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा, और जब भाग्य साथ देगा तो आपके जो भी कार्य अधूरे हैं, जो भी कार्य आपके रुके हुए हैं, वो सभी कार्य इस समय पूरे होंगे। पिता का, गुरु का, बॉस का, सीनियर्स का आपको सहयोग मिलेगा। और इसके अलावा इस समय कोई धार्मिक यात्रा अगर आप करते हैं या घर में कोई पूजा पाठ, धार्मिक मांगलिक आयोजन करते हैं, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। गुरु सप्तम भाव के स्वामी हैं, भाग्य भाव में चंद्रमा हैं। विवाह के रिश्ते तय करने के लिए भी ये समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। 25 अगस्त को चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेंगे 12वें भाव में, और 25 अगस्त को रात्रि 10:29 से लेकर के और 27 अगस्त प्रातः 3:41, बहुत कम समय के लिए ये राजयोग बन रहा है।
12वें भाव में गुरु चंद्रमा की युति बनेगी और 12वें भाव में, हालांकि गज केसरी राजयोग बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है, लेकिन गुरु चंद्रमा एक साथ होंगे तो 12वें भाव की चीज़ों का लाभ तो आपको मिलेगा। पहला प्रभाव तो ये पड़ेगा कि अगर आपके खर्चे बढ़े हुए हैं, अपने खर्चों पर आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, चाह करके भी आप चाहते हैं कि फालतू के खर्च ना हो, लेकिन कोई न कोई ऐसा खर्च निकल आता है कि आप ना चाहते हुए भी खर्च करना पड़ता है। तो इस तरह के जो खर्चे आपके फालतू के बढ़े हुए थे, उन पर रोकने का एक बहुत बड़ा अवसर होगा। आप ये तय कर पाएंगे, अपने कार्य व्यवसाय को एक नई दिशा दे पाएंगे। किसी तरह कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन कर पाएंगे, सुधार कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि विदेश जाने का बहुत अच्छा योग है, विदेशी व्यापार के लिए अति उत्तम है। और विदेशों से अगर कोई पैसा आपका रुका हुआ है तो प्रयास करेंगे तो इस समय आपको विदेशों से रुका हुआ पैसा भी आपको मिलेगा। देखिए, 12वां भाव धर्म अध्यात्म का होता है, दान पुण्य का होता है। एक छोटी सी रेमेडी मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप करिएगा तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। 12वें भाव से संबंधित जो परेशानियाँ आपके जीवन में चल रही हैं, उन परेशानियों से आपको बहुत जल्द राहत मिलेगी। करना क्या है, किसी वृद्धाश्रम में चले जाइए, अस्पताल में चले जाइए, अनाथालय में जाइए, कहीं भी थोड़ा दान पुण्य करके आइए, फल वगैरह वितरित करके आइए, मिष्ठान वितरित करके आइए। अपनी जितनी आपकी क्षमता है उतना आप करके आइए। देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी परेशानियों का अंत होना शुरू हो जाएगा। एक बार ये उपाय करके देखिए। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए गज केसरी राजयोग के बारे में विस्तार से चर्चा हो गई है। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और जिन डेट्स में ये राजयोग बन रहा है, आप भी कुछ न कुछ नया प्रयास कीजिए, सफलता मिलेगी।